अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान नेवी ने नई जॉब्स का ऐलान कर दिया है। इसमें अगर आपका इंटरमीडिएट है या आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या आपने ओ लेवल किया या ए लेवल किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका सैलरी पैकेज जो है 75,000 प्लस है और वैकेंसी जो है 1055 है। इसमें आप एज आ कैडेट जो है ज्वाइन करेंगे। अब सबसे पहले आ जाती है कि रिक्रूटमेंट सेंटर कौन सा होगा। या तो आपका एबटाबाद में होगा या पेशावर में होगा या हैदराबाद या खुजदार या डेरा इस्माइल खान या रावलपिंडी या रहीम यार खान या सखर या सवात सियालकोट या मुजफ्फराबाद कराची खारियाँ कोयटा गवादर लाहौर मुल्तान शहीद बेनज़ीराबाद और फैसलाबाद में से कोई भी एक हो सकता है। देन जो हमारे पास आ जाते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें आ जाता है कि आपकी नेशनलिटी जो है पाकिस्तानी होनी चाहिए और मेल जो है इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है एज रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अगर आप सर्विस कैंडिडेट हैं यानी ऑलरेडी आप नेवी के अंदर हैं और मैरिड हैं या सिंगल हैं तो आपकी एज 17 से 23 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप आम शहरी हैं तो आपकी एज 16 साल से 21 ईयर्स होनी चाहिए और आप जो है सिंगल होनी चाहिए, अनमेरिड होनी चाहिए। ये एज जो है आपकी 16.5 साल या 21 साल या 17 साल या 23 ईयर्स जो है कब होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। उसके बाद आपकी हाइट आ जाती है जो कि 5.1 जो है होनी चाहिए। फिर जो हमारे पास आ जाती है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। इसमें आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या आपने ओ या ए लेवल किया है 60% मार्क के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आप एफएससी पार्ट 2 ऑफ एफएससी या ओ लेवल ओ या ए लेवल किया है तो आपका 60% मार्क होना लाजमी है पार्ट 1 में, यानी पार्ट 2 में है एफएससी के तो आपका पार्ट 1 में इतने मार्क्स होना लाजमी है। फिर वो कैंडिडेट जो है हमारे पास, अब इसमें रिलेवेंट सब्जेक्ट कौन से होनी चाहिए, या फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री या फिज़िक्स मैथ कंप्यूटर साइंस या फिज़िक्स मैथ और स्टैटिस्टिक, यानी ये सब्जेक्ट होना लाजमी है। उसके बाद आ जाता है वो कैंडिडेट जो ए लेवल ओ या ए लेवल एजुकेशन है तो वो क्या करेंगे, हैक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं एफएससी पार्ट 2 के जो स्टूडेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट में अप्लाई कर रहे हैं पार्ट 1 की बेसिस के ऊपर। तो आप जो है क्या करेंगे, अपने कॉलेज के हेड के पास जाएंगे, वहाँ से होप सर्टिफिकेट लेंगे। फिर आपका एफएससी या एचएसएससी इक्विवेलेंट का एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट होना चाहिए बिफोर 1 जुलाई 2024 तक। वो बच्चे जिन्होंने एफएससी पार्ट 1 की बेसिस के ऊपर अप्लाई किया होगा तो वो क्या करेंगे, उनका जो एफएससी पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो है क्लियर कर जाएं 60% मार्क के साथ। अगर आप एफएससी 2 पार्ट 2 जो है 60% के साथ जो है क्लियर नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे और अगर आपको ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको ट्रेनिंग से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जो एंट्रेंस टेस्ट डेट है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, टेस्ट कैसे होगी, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ई टेस्टिंग जो है कंडक्ट होगी। इसमें 2 टेस्ट होंगे, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, दूसरा एकेडमिक टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल नॉन वर्बल आ जाते हैं। फिर हमारे पास एकेडमिक टेस्ट में आ जाएगा आपका इंग्लिश होगा, मैथ होगा या फिजिक्स होगा एंड जनरल नॉलेज होगा, यानी ये 3-4 सब्जेक्ट में से होगा। फिर वो बच्चे ये टेस्ट पास कर जाएंगे तो उनको मेडिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या आ जाते हैं, आपकी रनिंग होगी, यानी 1 माइल जो है आपको रन करना पड़ेगा या फिर 1.6 किलोमीटर से कहते हैं 8 मिनट के अंदर। फिर आपका पुशअप होगा 15 रिपीटेशन 2 मिनट के अंदर। फिर आपका सिटअप होगा 15 रिपीटेशन जो 2 मिनट के अंदर, या आपका चिन अप होगा 3 रिपीटेशन जो है 2 मिनट्स के अंदर, यानी ये चारों टेस्ट होंगे। फिर अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं यानी आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, आपका जो है ये क्या नाम है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाते हैं और आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिया जाएगा। अब क्या होगा, जो सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जो कि अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट इंटरव्यू टेस्ट के बाद आईएसएसबी से उनको बुलाया जाएगा। अब मेडिकल एग्जामिनेशन जो है आईएसएसबी का रिकमेंडिंग होगा, कहाँ पे होगा, हमारे पास इनकी जो सीएमएच यानी इनकी जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पे होगा या पाक नेवी सिविलियन का शिफा में होगा। अब हमारे पास फाइनल सिलेक्शन जो है किससे होगी, नेवाल हेडक्वार्टर से
के ऑर्डर के ऊपर होगी। फिर वो बच्चे जिनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा वो क्या करवाएंगे, अपने जो है कान साफ करवाएंगे और अपने टीथ जो है क्लीन करवाएंगे बिफोर मेडिकल। ये इंक्लूड है यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है। फिर हमारे पास क्या देते हैं, दूसरे हमारे पास बेनिफिट क्या होंगे, दूसरे प्रोस्पेक्टस क्या हैं कि अगर आप 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर जाते हैं तो कंप्लीशन के बाद आपको कोई भी एक जो है आपको डिग्री दी जाएगी। या तो आपको ऑपरेशन ब्रांच यानी BS मेरीटाइम साइंसेस में जो है दी जाएगी डिग्री, या मेरीन इंजीनियरिंग ब्रांच यानी BE मैकेनिकल, या वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच यानी BE इलेक्ट्रिकल। देन जो है सप्लाई ब्रांच यानी BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिग्री जाएगी। और उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट किया जाएगा यानी आपका टेस्ट किया जाएगा एप्टीट्यूड या एकेडमिक प्रोग्रेस की बेसिस के ऊपर, आपको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है MS के लिए एंड PhD के लिए। फिर हमारे पास अदर बेनिफिट आ जाते हैं, यानी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा आपका, आपकी फैमिली का और आपके पेरेंट्स का, यानी कि आपके बच्चों का, बीवी का, सबका। फिर हमारे पास फैमिली अकोमोडेशन होगी या आपको हाउस अलाउंस दिया जाएगा और आपके सर्वेंट जो है उसका भी फैसिलिटी दी जाएगी और उसकी भी अलाउंस दी जाएगी आफ्टर द मैरिज आपकी। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्या करेंगे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी विज़िट करने के लिए, कोर्स करने के लिए या असाइनमेंट करने के लिए, कहाँ, अब्रॉड में। फिर आपकी अगर सेल्फ या फैमिली ट्रैवल करती है बाय एयर या बाय रेलवे तो इसके ऊपर भी आपको 50% जो है कंसेशन दी जाएगी, यानी 50% आप देंगे और 50% आपकी कंसेशन की जाएगी। फिर जो है आपको सब्सिडी दी जाएगी, सब्साइड। इसमें अगर आपके बच्चों की तालीम जो है बहरिया कॉलेज में होती है या यूनिवर्सिटी में होती है तो इस पे भी आपको कंसेशन यानी सब्सिडी दी जाएगी, आपसे जो है किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। www.joinparknavy.government.pk जॉब। तो आपके पास कुछ इस तरह पहला आ जाए जिसमें पाक नेवी आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जगह रजिस्टर नाउ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें सबसे पहले आपसे कहेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो है सेलेक्ट करें। तो आप आ जाएंगे, आपने कहा है PN कैडेट 2024, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो सेलेक्ट करनी है जॉब, PN कैडेट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा PNR और SC। तो इसमें आ जाएगा आपने कोई भी अपना सिटी सेलेक्ट करना है जिसमें करीब हो या कोई भी सेंटर सेलेक्ट करना है। तो मैं कराची सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन जो है आपके पास आ जाएगा टेस्ट डेट। तो टेस्ट डेट जो है हमारे पास है, एक है 29/11/2023 यानी यही नवंबर, फिर है 30/11/2023 नवंबर, फिर है 1 दिसंबर जो है दिसंबर 2023। तो मैं 1 दिसंबर करूँगी क्योंकि टेस्ट के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए होता है, तो मैं टाइम के इस तरह सेलेक्ट करूँगी। अब आ जाएगा टेस्ट टाइम। अब टेस्ट टाइम के लिए अब हमारे पासे एक ही ऑप्शन है कि सुबह के 8 बजे या 8 बजे वाला कलेक्ट करें। अब क्या है कह रहे हैं, उसकी एलिजिबल क्राइटेरिया बता रहे हैं। फिर कैंडिडेट टाइप आ जाती है जिसमें आ जाते हैं सिविलियन या सर्विस। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जॉब नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, सिविलियन करेंगे। जो जॉब कर रहे हैं तो वो सर्विस कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं आपने से जो है अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जो कि 20 KB जो है उसकी साइज़ होनी चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो लिंक, यूज़ दिस लिंक, ये नीचे जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसको रीसाइज कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा, अपना NIC लिखेगा, अपने फादर का नेम या गार्डियन का नेम लिखेगा, फादर का नेम लिखेगा, फिर फादर का NIC आ जाएगा। देन जो फादर की ये कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद अपना जेंडर लिखेगा, मेल के लिए ही ये है। फिर जो है हाइट लिखेगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या मैरिड है, तो सिंगल वाले सिंगल, मैरिड वाले अनमैरिड सिंगल लिखेंगे। उसके बाद रिलीजन आ जाता है जिसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आ जाता है। उसके बाद प्रोवेंस आ जाता है कि आप किस प्रोवेंस के हैं। तो चारों जो हमारे पास पाँचों हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिंध वाले, पंजाब वाले, सिंध रूरल वाले, सिंध अर्बन वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले, बलूचिस्तान वाले, एक्स फाटा वाले, गिलगित बल्तिस्तान वाले, सभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा, आपने ईमेल एड्रेस देनी है, उसके बाद पोस्टल एड्रेस देना है, देन जो परमानेंट एड्रेस देना है, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर देना है। ऐसा मोबाइल नंबर देना है जो एक
सिम से दूसरे नंबर के अंदर कन्वर्ट ना हो। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन आ जाएगी, जिसमें मैट्रिक से रिलेटेड आ जाएगी। आपकी डिग्री सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, मैट्रिक है या मैट्रिक साइंस में है कोई एक। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड भी पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स का ही नेम लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से कोई एक बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी मैट्रिक में परसेंटेज क्या थी, फिर जो है आपका यानी कि इंटरमीडिएट का दिया हुआ है, फिर उसमें भी आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है। फिर जो है डिग्री के बाद आपने क्या करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है, बोर्ड भी सारे बोर्ड ही दिए हुए हैं। उसके बाद आपने परसेंटेज ऑब्टेन की और उसके बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा। हो सकता है आपसे कुछ और चीज़ें भी मांगी हुई हों, तो आप आगे अप्लाई के ऊपर क्लिक करके कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करवाना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब आपने अप्लाई कर लिया होगा तो दोबारा आप इसी पेज के ऊपर आ जाएंगी और पी एंड कैडेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगी। जब रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर यहाँ पे आपने जो NIC जिसके ऊपर अप्लाई किया है उसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और सबमिट करवा देंगी तो आपकी स्लिप आ जाएगी। और इससे आगे अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।